हेलो फ्रेंड्स, आर्ट ऑफ एजुकेशन में आपका वेलकम है। आज फिर मैं एक न्यू अपडेट के साथ हूँ। जैसा कि मैंने आप लोगों से बता दिया था कि एसवेल के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको दे दिया था कि कौन कौन से कोर्सेज है, कौन से कोर्स के कितने फीस हैं, ठीक है। और मैंने उस वीडियो में कहा था कि मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में किस तरीके से DU एसवेल के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आज का जो वीडियो है वो इसी पे है कि किस तरीके से DU एसवेल एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको देखेंगे। तो आज मैं इस फॉर्म को फिल करने के लिए अपना एक डमी अकाउंट बनाऊंगी, तभी मैं आपको आगे समझा पाऊंगी किस तरीके से फॉर्म फिल करना है। तो सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है और गूगल में जाके आप लोगों को वहाँ पे लिंक डालना है, जिस लिंक पे आपको फॉर्म फिल करना है। तो लिंक है soladmission.samarth.edu.in, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये पेज खुल के आ जाएगा। ये पेज खुल के आएगा तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आ रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो आप सबसे पहले आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपका पेज ओपन हो जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल का। तो न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल का जब आपका पेज क्लिक होगा तो वहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यूज़र नेम आपको बनाना होगा अपना। तो जो भी आपका नाम है, कोई भी यूज़र नेम आप बना सकते हो। जैसे कि मेरा नाम है शालिनी, तो फिर मैं यहाँ पे शालिनी करके अपना यूज़र नेम बना लूँगी, शालिनी 003, ठीक है। फिर यूज़र नेम आप अपने चॉइस से कुछ भी बना सकते हैं। यूज़र नेम के बाद फिर हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या आपका अप्लीकेंट फुल नेम, ठीक है। तो आप अपने 10th की मार्कशीट को देखते हुए जो भी नाम उसका आपका लिखा है करेक्ट, ठीक है, कुछ भी अपने तरफ से ऐड नहीं करना है। जो भी आपका नेम आपके 10th के मार्कशीट में लिखा है वो नेम आप अपना एंटर करेंगे, एप्लीकेंट नेम, ठीक। उसके बाद एप्लीकेंट नेम ऐड करने के बाद जैसे कि मेरा नाम शालिनी है तो मैं यहाँ पे शालिनी ऐड करूँगी। फिर शालिनी ऐड करने के बाद आपको क्या करना है, अपना ईमेल एड्रेस, जो भी जीमेल आईडी आपकी, जो भी ईमेल एड्रेस जो आपका वर्किंग होगा वो ईमेल एड्रेस आप यहाँ पे एंटर करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पे एंटर कर रही हूँ, ठीक है। फिर री एंटर आपको एप्लीकेंट ईमेल एड्रेस करना है। फिर जो आपने ईमेल एड्रेस अभी एंटर किया है दोबारा सेम ईमेल एड्रेस को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फिर आपको यहाँ पे पासवर्ड बनाना है, ठीक है। जो आपने यूज़र नेम क्रिएट किया है उसका पासवर्ड भी आपको यहाँ पे बनाना है एसवेल के लिए। तो आप यहाँ पे अपना कोई भी 6 कैरेक्टर आपके होने चाहिए, 6 कैरेक्टर एटलीस्ट आपके पासवर्ड में होने चाहिए। तो सबसे पहले आप पासवर्ड में कैरेक्टर डालोगे, मतलब अपना पासवर्ड क्रिएट करोगे। फिर री एंटर पासवर्ड, तो री एंटर पासवर्ड भी आप दोबारा सेम पासवर्ड आप लिखोगे। कंफर्मेशन के लिए 2 बार पासवर्ड लिखवाते हैं यहाँ पे, ओके। उसके बाद फिर आप अपना मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर आपका वर्किंग है और आधार कार्ड से लिंक है, ज़्यादा ट्राई करेंगे, मतलब आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे जो भी वर्किंग है, मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। फिर री एंटर, दोबारा सेम मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे। ये इसलिए 2 बार मांगता है जिससे कि कोई भी गलती ना हो, कंफर्मेशन के लिए 2 बार चीज़ें एंटर कराता है। इसके बाद आप कैप्चर यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। आप जैसे ही कैप्चर एंटर करेंगे सेम, फिर आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। कैप्चर को बहुत ध्यान से क्लिक करना है देख के। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, रजिस्टर्ड पे क्लिक कर देंगे। रजिस्टर्ड पे क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे OTP आ जाएगा, जो OTP आप यहाँ पे एंटर करेंगे। और OTP एंटर करने के बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। फिर आप OTP एंटर करेंगे यहाँ पे और कैप्चर को भी एंटर करेंगे, फिर सबमिट OTP पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। OTP आप जो मोबाइल नंबर डाले उस पर OTP वो आएगा, ठीक है। फिर आप सबमिट कर दोगे। सबमिट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट, फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन लिख के आ जाएगी कि किस तरीके से क्या फीस स्ट्रक्चर है और इसकी लास्ट डेट क्या है। 31 अगस्त इसकी लास्ट डेट दिखा रहा है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो कि मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ, ये सारी चीज़ आपको दिखेगी। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद फिर आपका यहाँ पे आ जाएगा रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पेज, ठीक है। तो रजिस्टर्ड यूज़र लॉगिन पेज जब आपका आ जाएगा तो यहाँ पे आपने जो यूज़र ID बनाई थी पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे, वो यूज़र ID आप यहाँ पे एंटर करेंगे। फिर जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया था उस पासवर्ड को आप यहाँ एंटर करेंगे, ठीक है। पासवर्ड आपने क्रिएट किया था ना, उस पासवर्ड को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। पासवर्ड एंटर करने के बाद आप जो कैप्चर यहाँ दिया होगा उस कैप्चर को आप एंटर करेंगे। उसके बाद आप लॉगिन बटन पे आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो लॉगिन बटन पे क्लिक करते ही आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट पेज में जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
यहाँ पे आपको सभी कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो होंगी। फिर जैसे ही आप सबमिट करोगे सभी कोर्स की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको यहाँ पे शो होंगे, जो कि थोड़ा सा ऊपर नीचे। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अच्छे से देखना है सभी कोर्सेज के, तो आप मेरा या तो लास्ट वीडियो देख लीजिए DUSL का, या फिर आप प्रॉस्पेक्टस को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप देखने के बाद फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा आपका कि आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो आई हैव रीड द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे, तब आपका नेक्स्ट जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोसीजर में सबसे पहले आ जाएगा आपका पर्सनल डिटेल आपको फिल करना होगा। तो पर्सनल डिटेल में आपको क्या, सबको पता है जैसे कि अपना नेम। ठीक है, नेम, अब जैसे कि नेम भी किसी का होता है, जैसे मेरा नाम है शालिनी त्रिपाठी, तो मेरे नेम में 2 आ रहा है। ठीक है, अब किसी का नाम सिर्फ प्रिया हो सकता है, सिर्फ शालिनी हो सकता है, तो उसका सिर्फ फर्स्ट नेम ही है। किसी का प्रिया कुमारी त्रिपाठी हो सकता है, कुछ भी इस तरीके का। तो वहाँ पे आप कैसे करके फर्स्ट नेम अगर है तो फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। तो ये देख के नहीं है तो नहीं फिल करेंगे, सिर्फ फर्स्ट नेम फिल करेंगे। ओके, फिर आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ फिल करना होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको अपने 10th के मार्कशीट से देके कुछ भी ऐसी आपको नहीं फिल करना है। जो भी आप यहाँ पे चीज़ें फिल करेंगे वो एकदम करेक्ट होनी चाहिए। इसलिए करेक्ट होने के लिए आप 10th के मार्कशीट को, सर्टिफिकेट को आप लेके बैठेंगे साथ में। ठीक है, उसके बाद फिर आप अपना स्टेट फिल करेंगे, कौन सा स्टेट, जेंडर। ठीक है, जेंडर, अपना मोबाइल नंबर फिल करेंगे। ठीक, फिर मोबाइल नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम, ये सारी मतलब जो भी पर्सनल डिटेल है जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है स्क्रीन पे इस वक्त। अपनी कैटेगरी जनरल है, SC ST PWBD है, क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और ध्यान रखिएगा जो भी चीज़ आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं, जैसे कोई भी कैटेगरी फिल कर रहे हैं कुछ भी, तो उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना कंपलसरी है, क्योंकि बिना सर्टिफिकेट के फिर आगे एक्सेप्ट नहीं होंगी चीज़ें। तो अगर आप SC OBC EWS कोई भी कैटेगरी अगर आप यहाँ पे फिल कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट ज़रूर आपके पास होना चाहिए। इस चीज़ को आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सारी डिटेल्स को फिल करेंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर का भी ऑप्शन आ रहा है। तो जैसे कि एक मोबाइल नंबर तो आपने पहले ही एंटर कर दिया है, अब दूसरा मोबाइल नंबर भी, सपोज कभी वो मोबाइल नंबर आपका चोरी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ना वर्किंग रहे, तो आपको यहाँ पे एक अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर डालना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आगे की इन्फॉर्मेशन आपको उस अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर पर मिल सके। फिर एक अल्टरनेटिव ईमेल भी आपको यहाँ पे एंटर करना है। ठीक है, एक ईमेल आईडी से तो आपने बनाई ही है ID पासवर्ड, एक दूसरा अल्टरनेटिव ईमेल ID आपको यहाँ पे सबमिट करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी पर्सनल डिटेल यहाँ पे फिल करनी है। अब आगे जो है, फिर इसमें आगे ये सारी डिटेल भी पूछ रहा है कि क्या आप किसी SOL में क्या आप वर्किंग हो, ठीक है, क्या कोई जॉब करता है इसमें, तो ये सब यस और नो आपको यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद फिर एड्रेस आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे अपना एड्रेस फिल करेंगे। एड्रेस में पता ही है, पिन कोड, सिटी नेम, ठीक है, सारी चीज़ें आप एड्रेस में फिल करेंगे। उसके बाद फिर आपका बैंक डिटेल आ जाएगा फिल करने को। तो बैंक डिटेल को आप बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे। बैंक डिटेल में आप अपने बैंक का फर्स्ट पेज, पासबुक का फर्स्ट पेज आप लेके बैठेंगे, जिससे कि आप ध्यान से सारे बैंक डिटेल को आप यहाँ पे फिल करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर यहाँ मांगा हुआ है, IFSC कोड मांगा हुआ है, ठीक है, बैंक नेम है, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही ध्यान से फिल करेंगे, क्योंकि जो भी आपका रिफंडेबल फीस होगा, जो भी चीज़ आपको रिफंड होगी वो सारी इसी अकाउंट में आएंगी। तो आप उसको बहुत ही ध्यान से आराम से फिल करेंगे, कोई भी जल्दबाजी यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे आगे आपका इनकम एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस पूछा जा रहा है, जैसे कि आप कौन सी कैटेगरी में हो, क्या आप BPL कैटेगरी में हो, EWS में हो, ठीक है, ऐसा कुछ भी है। तो आप अगर यहाँ पे यस कर रहे हैं तो वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एकदम ध्यान से जो भी चीज़ आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं उसका सर्टिफिकेट होना आपके पास कंपलसरी है, क्योंकि एडमिशन के बाद तो सारी चीज़ें वेरीफाई चेक की जाएंगी। ठीक है, तो BPL वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख के फिल करेंगे। फिर यहाँ पे आगे मिसलेनियस कुछ और चीज़ें डिटेल मांगी जा रही हैं, जैसे कि कंप्यूटर से रिलेटेड, क्या आपको कंप्यूटर चलाना आता है, कंप्यूटर की नॉलेज है, आपके घर पे कंप्यूटर है या नहीं है, इंटरनेट यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं। तो ऐसे ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, आपको सब स्क्रीन पे दिख रही हैं। और जब फॉर्म फिल करेंगे तो सब बहुत आसान चीज़ें हैं, तो ये सब देख के आप येस और नो यहाँ पे करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे नोट्स के बारे में पूछा जा रहा है, नोट्स बुक्स के बारे में, कि आपको वो सॉफ्ट कॉपी में चाहिए यूनिवर्सिटी से या हार्ड कॉपी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप देख के यहाँ पे फिल करेंगे। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि जो सॉफ्ट कॉपी जो बच्चे मांगते हैं पढ़ने के लिए, हार्ड कॉपी नहीं मांगते, उनका कुछ फीस में कुछ रिलैक्सेशन हो जाता है, 400 या 450 का ऐसे कुछ है चार्जेज उसके। ठीक है, वो आप प्रॉस्पेक्टस में देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों पर आप क्लिक करेंगे कि आपको किस तरीके का नोट्स चाहिए। ठीक, उसके बाद फिर आप यहाँ पे
सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। फिर जैसे ही सबमिट कर दोगे आप तो तुरंत आपका पेज खुल के आ जाएगा। जो भी डिटेल्स आपने फिल की है वो सारी डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएंगी कि आपने क्या क्या फिल किया है। आप उसको ध्यान से रीचेक करेंगे। अगर कहीं पे भी आपको कोई करेक्शन लगता है तो आप तुरंत वहाँ पे एडिट के ऑप्शन पे जाके आप उसको एडिट कर देंगे। और अगर नहीं कोई करेक्शन है, सब कुछ सही है, तो आप नेक्स्ट पे जाके नेक्स्ट वाले बटन को आप क्लिक करेंगे। फिर नेक्स्ट जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ABC अकाउंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड पेज खुल जाएगा। ये क्या है बेटा, ये है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये इसलिए होता है कि जैसे आपने जो भी अभी अपनी क्वालिफिकेशन नेम वगैरह जो भी जो आपने फिल की है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी, अपना अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड पे जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर जब आप यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे तो फिर आप लोगों को ये ABC क्रेडिट अकाउंट इन्फॉर्मेशन वाला पेज आपको करना है। और ये करना कंपलसरी है, तभी आपका आगे का फॉर्म जो है प्रोसीड होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया ना। जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है वो जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो जो भी आपने फॉर्म में फिल किया है वो सब कुछ आपका एक जगह कोड होके, मतलब एक फाइल बन जाएगी कि आप जब भी कोई नेक्स्ट फॉर्म फिल करोगे तो वो मोबाइल नंबर डालती है, सारी डिटेल्स आपकी अपलोड हो जाएगी वहाँ पे। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसके आगे का प्रोसीजर मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने तो एक डमी अकाउंट बनाया था, क्योंकि आगे पेमेंट वगैरह करना है। तो आगे की चीज़ें मैं आपको ऐसे ही बता दे रही हूँ किस तरीके से आगे की चीज़ें आपको करनी है। तो आगे जैसे ही आप ये ABC अकाउंट कर लोगे, सबमिट करोगे, तो उसके बाद फिर क्या आ जाएगा आपको सारे डॉक्यूमेंट अपने अपलोड करने होंगे, जैसे कि 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, फिर जो भी आपने SC OBC PWD जो भी आपने इसमें टिक किया उसके सर्टिफिकेट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट है सारे सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करने होंगे। अपलोड करने के बाद फिर आपका पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे आप पेमेंट करोगे। पेमेंट करने के बाद फिर आपका फॉर्म जो है फिल हो जाएगा। तो ये रही एप्लीकेशन कि आपको किस तरीके से अपने DUSOL एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। तो आई होप सो आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आई होगी। और अगर कोई डाउट रहता है फिर भी तो आप प्लीज़ कमेंट करें, जिससे कि हम आपको उसका सोल्यूशन दे पाएँ कि क्या प्रॉब्लम आपको है यहाँ पे। ठीक है।